आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हमने गुलाम वंश को पढ़ा और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद हमने खिलजी वंश को पढ़ा। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक चलता है। उसके बाद हमने तुगलक वंश को पढ़ा। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक चलता है। और आज हम सैयद वंश को पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में। ये चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का। और ये जो सैयद वंश है इसका संस्थापक खिज़र खां होता है। ये तैमूर लंग का सेनापति होता है। जब तुगलक वंश को हमने पढ़ा तो उस टाइम हमने देखा कि उस टाइम पर तैमूर का आक्रमण होता है, तो उस टाइम पर नेतृत्व कर रहा होता है तैमूरों का तैमूर लंग, और उसी का ही सेनापति होता है खिज़र खां, जो बाद में सैयद वंश की स्थापना कर देता है। और ये जो सैयद वंश है ये 1414 से 1451 तक चलता है। और इसका संस्थापक खिज़र खां होता है, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 तक चला। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की हुई थी? खिज़र खां ने। और जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसका ही एक बेटा होता है, कौन? मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक शासन करता है। और इसने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक मुबारकाबाद शहर की स्थापना की जाती है इसके द्वारा। और इसके समकालीन एक लेखक होते हैं, प्रसिद्ध लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है तारीख ए मुबारक शाही, जो सैयद वंश के बारे में जानकारी देती है। और मुबारक शाह का एक वज़ीर होता है बहलोत। फिर जब मुबारक शाह की डेथ हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी होता है कौन? मोहम्मद शाह, जो शासन करते हैं। इनका शासनकाल 1434 से 1445 तक चला। ये जो बहलोत जो वज़ीर होता है, इसे अपना वज़ीर बनाते हैं और बाद में इसे अपना पुत्र घोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठते हैं। वो शासन करते हैं। इनका शासनकाल 1445 से 1451 तक चलता है। और इसका भी वज़ीर जो ये पुत्र घोषित किया गया है इसे। और ये बाद में क्या करता है कि अलाउद्दीन आलम शाह को मरवा देता है। ये जो वज़ीर होता है जिसे मोहम्मद शाह ने अपना पुत्र घोषित किया गया है, तो बाद में ही अलाउद्दीन शाह को मरवा देता है। और फिर दिल्ली सल्तनत में ये लोधी वंश की स्थापना कर देता है। फिर 1451 में तो ये सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। और इसका संस्थापक होता है कौन? बहलोत लोधी। अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या करवा देता है जो। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक होते हैं। और आज की वीडियो में हमने सैयद वंश को कंप्लीट पढ़ा और अगली वीडियो में हम लोधी वंश को पढ़ेंगे, जिसका संस्थापक बहलोत लोधी होता है। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।